देखिए, होम मिनिस्टर साहब तो किसी वक्त भी कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है। रहा सवाल कश्मीर का, कश्मीर में अभी वो आज शाम को आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ डेलीगेशन, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन होगा। उसके बाद यहाँ गुजर समाज के लोग, उनका डेलीगेशन होगा। फिर पहाड़ी समाज के लोग, उनका डेलीगेशन होगा। यहाँ के ट्रेडर्स जो हैं उनका ये होगा। यहाँ की सिविल सोसाइटी, उनका डेलीगेशन होगा। तो इन डेलीगेशन के साथ वो बात करेंगे, क्योंकि जो ये इलेक्शन जो कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री का इलेक्शन जो हुआ है, कि ये 35-40 साल के बाद ऐसा इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन में जैसे कि लोगों ने शिरकत की है, कि सुबह मॉर्निंग से ही कतारों में लोग खड़े खड़े थे और अपनी बारी, वोट डालने की बारी का इंतज़ार करते थे। तो यही दर्शाता है कि लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, और जो कि उन्होंने अपना वोट डाला है, ये बड़ी अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए भी, और हमारे अपनी सोसाइटी के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी। अगर हम 2019 के बाद देखेंगे कि ऐसा जो कि पहला इलेक्शन था, तो इसमें करीब करीब 40% के आसपास, जो 38% से ऊपर ऊपर वोटिंग जो हुई है यहाँ पर, तो ये एक खुशी की बात है। तो ये अच्छी बात है, और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है, और इससे यही लगता है कि लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। देखिए, पहली बात है कि पार्लियामेंट इलेक्शन का यहाँ हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, और जम्मू कश्मीर में 5 कैंडिडेट, और लेह में 1। तो ये जो है इसका क्योंकि ये एक रीजनल पार्टी नहीं है, एक पूरी हिंदुस्तान की पार्टी है। नेशनल लेवल पर एक पार्टी, बड़ी पार्टी है, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका एक सिस्टम होता है कि जब भी कैंडिडेट चुनने होते हैं, इसके लिए एक कमेटी तैयार की है, जिसका हेड जो है कि हमारे मोदी साहब हैं, और दूसरे इसमें अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, और भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो हैं, उसके मेंबर्स हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उनको लग गया होगा कि हम यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो उन्होंने फिर यही हमें वहाँ से ऑर्डर आया है कि यहाँ के 3 जो खानदान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, उनके खिलाफ आपको वोट करना है, और जो कि उसके बगैर जो यहाँ पार्टियाँ बची हैं, उनको हमें सपोर्ट करना है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, इलेक्शन तो टफ ही होता है। इलेक्शन कोई इजी नहीं लेता है। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर भी श्रीनगर में भी त्रिकोणीय मुकाबला रहा। तो अच्छी बात है, जितना मुकाबला अच्छा हो उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। बात है, देखिए, मैं एक चीज़, अगर उनको हट गया तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। कि उनको भी देखिए, उन्होंने भी देखा है कि ये खून खराबा जो हुआ है, उसमें कुछ नहीं निकल गया। उसमें यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास जो कि कब्रों में बेचारे मर गए, ठीक है। उनको भी ये लग गया है कि नहीं, ऐसे खून खराबे में कोई अच्छाई नहीं है, खून खराबा से कुछ नहीं निकलता है। डेमोक्रेसी में अगर हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और यहाँ अपना इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर यहाँ हुकूमत बनाएंगे, और लोगों की सेवा करेंगे, तो वही एक अच्छी बात है, और डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नहरा है कि अब की बार 400 पार। तो हम उसी में यकीन रखते हैं कि 400 हम पार करेंगे, और उस दिन आप देखेंगे कि हम 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे। अब वो हम आप देखते हैं, जो कि वाराणसी हो, या कोई यूपी में कोई और भी जगह देखिए, या बंगाल देख लीजिए, या आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल, या आप साउथ में जाइए, कर्नाटका, या दूसरी जगहों पर आप जहाँ पर भी मोदी साहब गए, वहाँ आपको देखना चाहिए था कि वहाँ लोग कितने उनकी जलसों में आते हैं, उनकी रैलियों में आती हैं, उसमें रोड शो में कितने लोग आते हैं। उसका यही दर्शाता है कि लोग
बीजेपी पर यकीन रखते हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताएंगे और 400 पार करके ही दम। देखे थे इसके। राहुल गांधी, क्या मैं बोलूं, राहुल गांधी देखिए ये राहुल गांधी हो या फारूक अब्दुल्ला साहब हो, या इनके स्टेटमेंट आपको पता ही होता है कि क्या होता है और क्या इनके ऊपर थोड़ी भरोसा होता है। उनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अभी बोला था कि पहले 5 दिन पहले बोला उसने, ये जी सियासत करते हैं कि ये इन्होंने चावल 80 करोड़ को चावल फ्री दे दिया, उसकी सियासत करते हैं। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं अगर उन्होंने 5 किलो दे दिया हम 10 किलो दे देंगे। तो ऐसा है कि इनका जो दिमाग है, उनका जो दिमागी संतुलन है, वो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, वो कहीं कहीं ख़राब हो गया है। तो ऐसा है, ये चीज़ें बोलते रहते हैं। थैंक यू।